ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। क्या क्या टर्बुलेंस है ना, और एक्सपायरी का मजा एक्सपायरी -1 पे, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे ध्यान है, अभी मुझे 50 साल हो गए कॉलेज छोड़कर। 75 में छोड़ा था मैंने, इस 2025। 50 इयर्स, लॉन्ग टाइम। अरे गजब। स्टॉक का नाम है 50 साल। इंडियन बैंक। कौन सा ईयर? 58 कौन सा ईयर बताया सर 1975 आपने, में कब छोड़ा था? मैंने 75 पास आउट। 75 फ्रॉम HR कॉलेज बॉम्बे। तब तो हम अपने माँ बाप, हाँ, तब तो हम अपने माँ बाप की हसरतों में भी नहीं थे सर। तो एक बहुत लंबा सफर तय किया आपने, है ना? 50 yes। 75। ट्रेड क्या है सर आपका? इंडियन बैंक, ट्रेड क्या इसमें है? ब्रेकआउट। इंडियन बैंक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। इसको कह सकते हैं कि ना हाई टाइम फ्रेम पे एक रनिंग करेक्शन है। अब ट्रेड करा 725 26 के बीच में, स्टॉप लगाना चाहिए 720 का, करीब ₹6 का स्टॉप है। मुझे लगता है 740 तक जाता है। स्पिलओवर ट्रेड BTST के तौर पे भी ले सकते हैं इसको। इंडियन बैंक बढ़िया स्टॉक। इंडियन बैंक गावस्कर के ऊपर एक डेज हाई पर कर रहा है 725 के लेवल पर। वैसे गावस्कर आप बहुत इंस्पायर करते हैं हम सबको, और जिस तरीके से आपने अपने आप को स्वस्थ रखा है, मैं भगवान से कामना करती हूँ आप आगे भी स्वस्थ रहें, ऐसे ही हेल्दी वेल्दी रहें। और बहुत इंस्पायर करते हैं आप जिस तरीके से काम करते हैं, इतने सालों से काम करते हुए आए हैं। थैंक यू फॉर योर चलिए, ब्लेसिंग्स। थैंक यू। अब मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं आज। तो आई थिंक रैली रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। L&T फाइनेंस में 241 241 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 258 258 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। अक्टूबर मंथ का 250 वाला कॉल ऑप्शन ₹7.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹4.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ₹15 ₹15 के टारगेट सेट करना है। ओके, L&T फाइनेंस के अक्टूबर की 250 की स्ट्राइक भी आपको यहाँ पर ठीक लग रही है। बाय करने के लिए 740 पे ट्रेड करें, याद रखिएगा ऑल ऑप्शंस अक्टूबर नाउ। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरे नजर पॉलिसी बाजार के चार्ट के ऊपर है। दिस इज अ सेल कॉल इन पॉलिसी बाजार। एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, 200 EMA के नीचे ये सस्टेन हो रहा है। आज का पूरा दिन बाजार में इतनी रिकवरी होने के बावजूद ये अपने, आप कह सकते हैं कि आज के फ्लैट टू न्यूट्रल, या आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू निगेटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड हो रहा है। तो ये 1700 के नीचे पॉलिसी बाजार सेल होगा। 1697 करंट प्राइस है। 1700 के नीचे सेल करेंगे। 1725 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1650 का। 1650 टूटा तो 1620 तक का फॉल मुझे लगता है पॉलिसी बाजार में आना चाहिए। तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू भी रखा मैंने 1620 तक का। पॉलिसी बाजार इज अ सेल। ओके, पॉलिसी बाजार में बिकवाली की राय फिलहाल राजेश सातपुते जी की तरफ से आती हो, ये आपको फॉलो करना है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या चुन रही है मैम आप? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान है लॉन्ग साइड में APL अपोलो पे। APL अपोलो पूरे अक्टूबर सीरीज में देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन है, जहाँ पे पुट राइटर्स का बहुत अच्छा कन्विक्शन है, विद कॉल अनवाइंडिंग ऑन अपर साइड टिल 1800 एज वेल। तो मुझे लगता है यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक अप मूव आप APL अपोलो में अक्टूबर सीरीज में देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1680 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग इन अक्टूबर फ्यूचर्स। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1700 का कॉल ऑप्शन जो रफली 62-63 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 42 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 100 से लेके 130। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स आपका अक्टूबर का 1700 का कॉल, ये भी बैग के लिए आपके लिए एक रिकमेंडेशन शिल्पा जी की। अब आते हैं आज की कॉल, टेक्निकल कॉल पे सौमिल जी के पास चलते हैं। सौमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा हिंदुस्तान जिंक पर, बाय साइड का कॉल होगा। एक कंसोलिडेशन हो रहा है एग्जैक्टली अबव 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है स्टॉक। एक अच्छा कंसोलिडेशन है जो मैं समझता हूं कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस है 450 का, और टारगेट होगा 495। ओके, हिंजिक में खरीदारी की राय यहाँ पे सोमिल जी की तरफ से आती हुई, और डेज हाई पर 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है। चलिए एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ टेक्निकल कॉल्स। गावस्कर ने इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय रखी है। 740 की टारगेट देख रहे हैं वो, 720 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
मानस जी कह रहे एल&टी फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। 258 का टारगेट, 241 का, साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेड भी दी है उन्होंने। साथ ही ये स्क्रीन पर ये भी रख लीजिए, नोट कर लीजिए। राजेश सातपति जी ने पॉलिसी बाजार में बिकवाली की राय रखी, स्टॉक में डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। नीचे का टारगेट 1650 तक का, 1725 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी कह रही एपीएल अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी कीजिए और यहाँ पे आपको 1700 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है। 1750 तक के टारगेट देख रही है वो, 1680 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और सोमिल जी ने अभी हिंजिंग चुना, अच्छा लग रहा है इनको चार्ट। 495 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 450 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं। शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट तो सीसॉ डामाडोल उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन आप कौन से स्टॉक पर बेट लगा रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है गुजरात फ्लोरोकेम एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी फ्लोरोकेमिकल वगैरह में देश की जानी मानी कंपनी है। पीटीएफई में कुछ ड्यूटी लगने की भी बात है, जिसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का। इसके अलावा उनका इंपोर्ट बिल काफी तगड़ा है, लगभग 70% जैसा इंपोर्ट होता है उनका रॉ मटेरियल। तो मुझे लगता है जैसे जैसे करेंसी में डेप्रिसिएशन का जो ट्रेंड है ये अरेस्ट होता है, तो उससे भी उनके मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी बैटरी केमिकल्स वगैरह में एक्सपैंड कर रही है। FY26 में लगभग 1600 करोड़ के आसपास की एक्सपेंशन है, उससे वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव होगी। तो हमारा ये मानना है कि ईवी मटेरियल, सोलर और फ्लूरो स्पेशलिटी सेगमेंट्स में भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आने वाले समय में, तो ये सबका फायदा उनको मिलना चाहिए। प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटीज, मोस्ट प्रोबेबली एक स्ट्रॉन्ग रुपया, ये सब इनके लिए फेवरेबल रहना चाहिए आने वाले समय में। तो हमें लगता है टॉप लाइन ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, 20-25% के आसपास। बॉटम लाइन ग्रोथ 50-55% के आसपास। तो अगले साल भर में कंपनी लगभग 120-115 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देनी चाहिए। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ओके, गुजरात फ्लोरो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं और एक फंडामेंटल कॉल आज की 3698 पे गुजरात फ्लोरो भी पिक कर लिया गया है। ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर शफल होते रहेंगे एक एक करके, जो पिक किए गए हैं पैनल द्वारा। लेकिन मैं